Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class हमने अपने चैप्टर नंबर 8 को कवर किया था and I hope कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को लर्न कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 9 and chapter number 9 का बच्चों टाइटल क्या है? Safety Rules. तो आज के चैप्टर में हम सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम देख लेते हैं अपने गेट सेट गो को. सो रीड एंड लर्न दिस रेड लाइट पोएम. तो यहाँ पे आपको पोएम दी हुई है, आपको उसको रीड करना है और लर्न भी करना है. सो बच्चों चलिए पोएम पढ़ते हैं. रेड लाइट व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप स्टॉप राइट अवे. येलो लाइट व्हाट डू यू मीन? I mean wait until the light turns green. So बच्चों ये थी हमारी छोटी सी पोयम और यहाँ पे हमें क्या बोला है? यहाँ पे हमें बोला है रेड लाइट व्हाट डू यू से? तुम क्या कहना चाहते हो? तो रेड लाइट बोलता है आई से स्टॉप एंड स्टॉप राइट अवे, मतलब कि तुम अभी के अभी यहीं रुक जाओ. फिर येलो लाइट व्हाट डू यू मीन? अब येलो लाइट तुम क्या कहना चाहते हो? तो येलो लाइट कहता है आई मीन वेट अंटिल द लाइट टर्न्स ग्रीन, मतलब कि तुम तब तक वेट करो जब तक लाइट ग्रीन कलर में टर्न नहीं हो जाती. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पोएम. अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की. सो सेफ्टी रूल्स अवॉइड अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स. जब हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम एक्सीडेंट से बचते हैं. वी शुड फॉलो देम, और इसी वजह से हमें हमेशा ही सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. एंड एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर इन दी होम और आउटसाइड दी होम. अब बच्चों जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कहीं पे भी हो सकते हैं, या तो वो घर में भी हो सकते हैं, घर से बाहर भी हो सकते हैं, रोड में भी हो सकते हैं. एंड accidents can result in a disability, even the loss of life. और एक्सीडेंट की वजह से क्या देखने को मिलता है? एक्सीडेंट की वजह से बच्चों डिसेबिलिटी हो सकती है या फिर लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है. सो इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट एन एक्सीडेंट, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम क्या करें, हम प्रिवेंट करें एक्सीडेंट को. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिक्चर में, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? ये हुआ है एक्सीडेंट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन दी रोड, राइट. तो बच्चों जब भी आप रोड में चल रहे होंगे तो आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, तो उसको हम देख लेते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट सेज ऑलवेज वॉक ऑन दी फुटपाथ. आप हमेशा ही कहाँ चलेंगे? आप फुटपाथ पे चलेंगे. एंड क्रॉस दी रोड एट जीब्रा क्रॉसिंग, और आपको हमेशा ही रोड क्रॉस करना है किसकी हेल्प से बच्चों? जीब्रा क्रॉसिंग की हेल्प से. तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर है आपके जीब्रा क्रॉसिंग की, राइट. ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक, और आप हमेशा ही रोड को तब क्रॉस करेंगे जब वहां पे कोई भी ट्रैफिक नहीं होगा. वाइल क्रॉसिंग अ रोड फर्स्ट लुक टू द राइट. जब आप रोड को क्रॉस कर रहे होंगे तो आपको पहले राइट साइड देखना है, फिर लेफ्ट साइड देखना है, अगेन आपको राइट साइड देखना है, और उसके बाद ही आपको रोड को क्रॉस करना है. We must not get down or board in a moving bus. अब अगर कोई चलती हुई बस है, मूविंग बस है, तो ना तो आपको चलती बस से नीचे उतरना है, ना ही आपको उसको बोर्ड करना है, मतलब कि उसमें चढ़ना है. We must not take out any part of our body from a moving bus. और जो मूविंग बस है उससे बाहर आपको अपने बॉडी पार्ट्स को नहीं निकालना है. वी मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड, और हमें रोड पे भी प्ले नहीं करना है. कमिंग टू नो मोर, तो बच्चों नो मोर में हमें क्या बोला गया है? ट्रैफिक रूल्स आर मेड फॉर आवर ओन सेफ्टी. ट्रैफिक रूल्स को हमने क्यों बनाया है? हमने अपनी सेफ्टी के लिए बनाया है, ताकि हम लोग सेफ रहे और हम एक्सीडेंट से बच पाए. वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, और इसी वजह से हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए. नाउ कमिंग टू इन द हाउस.
So, in the house, we must not play with sharp edged things. अब बच्चों घर में हमें शार्प एज थिंग के साथ नहीं खेलना है. अब ये शार्प एज थिंग्स क्या होते हैं? ये होते हैं आपके नाइफ, सीजर्स और ब्लेड. वी मस्ट नॉट थ्रो लाइटेड मैचस्टिक्स हेयर एंड देयर. और हमें जो लाइटेड मैचस्टिक्स हैं उनको इधर उधर नहीं फेंकना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है? आग लग सकती है, फायर कॉज हो सकता है. वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और प्लग्स विद वेट हैंड्स. और हमें बिल्कुल भी अपने गीले हाथों के साथ कोई भी इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना है, कोई भी प्लग को टच नहीं करना है. क्यों? क्योंकि इससे हमें करंट लग सकता है. वी मस्ट नॉट स्विच ऑन और ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बेयरफुट. और आपको ना तो स्विच ऑन करना है ना ही स्विच ऑफ करना है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को नंगे पैर, मतलब कि बेयरफुट. वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम दी गैस सिलेंडर और गैस स्टोव. और आपको हमेशा ही दूर रहना है किससे? गैस सिलेंडर या फिर गैस स्टोव से. सो ये थे आपके इन दी हाउस सेफ्टी रूल्स. अब बच्चों हम बात करेंगे क्विक रिकैप की. तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़े फिर सेफ्टी रूल्स अवॉइड अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स. जितने भी सेफ्टी रूल्स होते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं एक्सीडेंट्स को. एंड एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एवरीवेयर. एक्सीडेंट्स कहीं पे भी हो सकते हैं, या तो वो रोड में हो सकते हैं या तो आपके घर में भी हो सकते हैं. एंड वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन दी फुटपाथ. हमें हमेशा कहाँ वॉक करना है? हमें वॉक करना है बच्चों फुटपाथ में. एंड वी शुड नॉट प्ले ऑन दी रोड. और हमें रोड पे बिल्कुल भी नहीं खेलना है. वी शुड नॉट प्ले विद शार्प एज थिंग्स. और हमें बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है किसके साथ? शार्प एज थिंग्स के साथ. अब आप मुझे बताएंगे कि शार्प एज थिंग्स कौन से होते हैं. ठीक है, हमने जस्ट अभी ऊपर इसको पढ़ा भी था. सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज करेंगे. आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.